हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय प्रभु प्रभु जय प्रभु जय प्रभु प्रभु जय गौर हरि बोल जय गौर हरि हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के आवाज सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा हाँ आ रहा प्रभु जी, हरे है। कृष्ण सर। सुनाई दे रहा सुनाई है। दे रहा है। तो, हाँ हाँ। तो हम अभी 37वें सत्र में है और ऋषभदेव भगवान अभी 5वां अध्याय हम भगवत गीता का चालू कर रहे हैं। तो उसमें ऋषभदेव भगवान कहते हैं भागवत में कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीता आपनोति। इस संसार में इंद्रियों की प्रीति के लिए व्यक्ति अनेक पाप कर्मों में लग जाता है, बहुत सारे पाप करता है और वो भागवत में वर्णन है कि एक पेड़ होता है जो बड़ा हो जाता है तो उसके बहुत सारे फल लगते हैं और फल में अनेक बीज होते हैं और बीज गिरते हैं तो उससे भी अनेक पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे हमारी अनेक इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कारण हम पाप कर्म करते हैं और इस पाप कर्म के कारण फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये
प्रारब्ध ये पाप के कारण प्रारब्ध बनते हैं और इसी कारण से इस संसार में हमको फिर से जन्म लेना होता है। इस संसार में देखा गया है कि पशु से लेकर हर व्यक्ति जो है इंद्र तृप्ति के लिए लगा हुआ है। एक कुत्ती के पीछे इतने सारे कुत्ते लग जाते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए झगड़ा करते हैं, खींचातानी करते हैं। तो ऋषभदेव भगवान बोलते हैं भागवत में कि न साधु मन्ये यद आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशतः आसदेह। लेकिन मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है। हुँ, दुर्लभ मानुष देह लभिया संसारे। संसार में हमको मनुष्य देह मिला है, तो ये कुत्ते पशु के जैसा इंद्र तृप्ति के लिए ही नहीं मिला है। तो मनुष्य जो होता है अपना सत विवेक, सद असद विवेक जागृत करके अ, इस इंद्र तृप्ति की कॉम्पिटिशन से बाहर निकल सकता है और अ, जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सुख है, उसको खोज सकता है। तो अ, ये सामान्यतः इस संसार में देखा गया है कि व्यक्ति जो है अ, भोग करता है और भोग करके उसको जब पता हो जाता है कि मैं सुखी नहीं हो सकता इस भोग के द्वारा, तो फिर वो त्याग करना चाहता है। ये पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, भोग मतलब कुछ एन्जॉय करना चाहता है। काफ़ी बार इसलिए देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी एक बार हमारे प्रभु जी को बोल रहे थे, कोई एक ऑटो वाला बोल रहा था कि स्वामी जी आपने शादी किया क्या? तो मैं शादी नहीं किया। अच्छा, तो मुझे भी आपके साथ में आना था। तो स्वामी जी ने प्रभु जी ने पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार वगैरह नहीं है क्या? परिवार तो है, लेकिन क्या करें, कमाई होता है 5,000 और खर्चा होता है 8,000। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपए। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो घर-बार चलो हरिद्वार। तो तो ये समस्या है कि हमारी अनेक इच्छाएँ हैं और इच्छाएँ पूरी नहीं होती और उस जाल में हम फँस जाते हैं। फिर हमारी भोग से फिर त्याग की भावना तो उसको वास्तव में उसको स्मशान वैराग्य बोला गया है। स्मशान मतलब पता है? जब व्यक्ति मर जाता है, तो सोचता है कि अरे! वो कैसे मर गया? तो 55 ही साल उसका उम्र था, 55 साल के साल उसमें मर गया। तो चिंता करते-करते लोग जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर हाय-हाय करते हैं, मैं तो 70 में हूँ, वो तो 55 में चला गया। कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, क्या भरोसा इस ज़िंदगी का? ऐसा चर्चा करते करके वो स्मशान त में है तब तक ही उसका वैराग्य रहता है। तो स्मशान से बाहर वापस जब आते हैं तब प्रॉपर्टी का इसका इसका चर्चा चालू हो जाता है। इसका प्रॉपर्टी ये है, इतना ये डिवाइड करना है, ये वेटो में देना है, इसको ये करना है, इसको ये लगाना है, ये सेटिंग, वो सेटिंग। तो क्या-क्या-क्या मतलब इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य और एक प्रकार का वैराग्य होता है, उसको बोलते हैं एक प्रकार का वैराग्य उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य जो होता है, उसमें क्या होता है जो बंदर होता है, वो जंगल में रहता है, वो जंगल में रहता है और क्या बोलते हैं उसको मूँगफली के दाने या ऐसा कुछ खाते रहता है। ज़्यादा कुछ खाते कपड़े भी नहीं पहनता वो और एक पेड़ पे भी नहीं रहता, अलग-अलग पेड़ पे फूल लगा के जाते रहता है। लेकिन उसकी अनेक बंदरियाँ संगति रहे अनेक ब बंदरियों के साथ में उसका संबंध रहता है। तो इस संसार में भी देखा गया है कि लोग जो है मरकट वैराग्य करते हैं। दिखाने के लिए तो वैराग्य होता है, लेकिन अंदर से उसको बोलते हैं और दूसरा एक भी वैराग्य बोलो फाल्गु वैराग्य बोलते हैं उसको। फाल्गु वैराग्य मतलब फाल्गु नाम की नदी है, वो नीचे से बहती है, ऊपर से पूरा ऐसा रेत दिखता है।
तो ऐसा लगता है कि पूरा रेत-रेत है, पानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हाथ डालेंगे वहाँ पर पता चलेगा कि नीचे से पानी बह रहा है। वैसे ही वैराग्य का ढोंग करना एक बात होती है और वैराग्य वास्तव में जीवन में आना, ये दूसरी बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अर्जुन बात पूछ रहा है कि आप मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अर्जुन अभी 5वें अध्याय में इस अध्याय में पहले 6 श्लोक आज देखेंगे हम। तो इस अध्याय का जो शॉर्ट में समरी ये है कि तो अर्जुन पूछ रहे हैं पहला प्रश्न कि मुझे क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए कि कर्मयोग करना चाहिए? कि तो क्योंकि भगवान ने उनको दोनों ही इसके बारे में बताया था, संन्यास योग या फिर ज्ञान योग के बारे में बताया था और कर्म योग के बारे में भी बताया था। और फिर 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से छठे श्लोक में भगवान बताएँगे कि कर्म योग और ज्ञान योग जो है या फिर संन्यास योग एक जैसा है, लेकिन संन्यास से ज़्यादा कर्म योग आसान है, ऐसा भगवान बताएँगे। फिर 5वें अध्याय के 7वें श्लोक से 16वें श्लोक तक अ, तो निष्काम कर्म योग वास्तव में व्यक्ति को बंधन से कैसे मुक्त करता है, वो भगवान बताएँगे। और 5वें अध्याय में 17वें श्लोक से 29वें श्लोक कैसे भगवान के ऊपर फ़ोकस करके हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो बताएँगे। इसमें बताया गया है कि ये चैप्टर 4 में भगवान जो है दिव्य ज्ञान के बारे में बताया और उन्होंने ज्ञान के महात्म्य के बारे में बताया और वैराग्य के बारे में भी बताया भगवान ने। और 5वें अध्याय में भगवान बताएँगे कि वो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन-सा कार्य करना चाहिए? वैराग्य का रास्ता अपनाना चाहिए कि कार्य कर्तव्य करना चाहिए? क्या कर्तव्य का मतलब ड्यूटी करते-करते मैं बंद तो नहीं जाऊँगा कर्मों में? तो इस प्रकार से पूछेंगे प्रश्न, तो भगवान बताएँगे निष्काम कर्म योग के बारे में और कैसे अ, भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। और लास्ट में बोलेंगे कि कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च सांशसि यस्य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ, सबसे पहले तुमने मुझे बताया कि क्या करो तुम त्याग कर दो। फिर आपने बताया कार्य करो, भक्तिमय कार्य करो। तुम मुझे बता सकते हो कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? त्याग करना श्रेष्ठ है कि कार्य करना श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि त्याग त्याग करना है, लेकिन त्याग की भावना को जागरूक करना है, कार्य को त्यागना नहीं है। उसको उसको बोलते हैं कर्म संन्यास। मतलब अ, नहीं तो उसको जब
कार्य को नहीं त्यागते उसको कर्म में संन्यास बोलते हैं, और जब हम कार्य को त्यागते हैं उसको कर्म संन्यास बोलते हैं। तो कर्म करते हुए संन्यास की भावना को रखना, ये श्रेष्ठ है ज्ञान से। क्योंकि कितने लोग हैं घर परिवार को छोड़ के जंगल में जाके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो इसीलिए परिवार में रहते हुए भी संन्यास अनासक्ति की भावना रहना। छठे अध्याय के पहले श्लोक में वास्तव में भगवान बताएंगे कि सन्यासी कौन है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिराग्री न च क्रिया। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल को आश्रय नहीं लेता है, भगवान का आश्रय लेता है। तो अलग अलग प्रकार के योग है, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास। अ, तो सांख्य योग में क्या होता है या फिर ज्ञान योग में क्या होता है कि हम अलग अलग तत्वों की विवेचना करते हैं। जैसे हमारा शरीर जो 24 तत्वों से बना हुआ है, तो पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच पंच महाभूत, पांच तन्मात्राएं। और जो पांच कर्मेंद्रिय कौन सी है, तो आंखें, कान, नहीं, वो ज्ञानेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय जो है हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्रिय और जीवा, मुख जो है वो कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेंद्रिय है आँख, कान, जीवा, त्वचा, अ, और अ, ज्ञानेंद्रिय है ना। तो आँख, कान, त्वचा है, शब्द, स्पर्श, रूप, अ, नाक है और रूप, रस और जीवा। इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और उसकी तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5-15 हो गए, बराबर। शब्द, स्पर्श, मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की 5 तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 पंच महाभूत। तो भूमिरापो अनलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च। तो ये है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 हो गए, तो ये 20 हो गए। फिर सूक्ष्म शरीर है उसमें, मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ, और 24वां आत्मा। तो इस प्रकार से ये 24 तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो इसका विश्लेषण करना, इसको सांख्य योग बोलते हैं। और कर्म योग मतलब भगवान, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए जब हम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो उसका अभ्यास करते-करते ज्ञान प्राप्त होता है। उसके अभ्यास से भी ज्ञान प्राप्त होता है और फिर धीरे-धीरे वैराग्य भी होता है। तो ये दोनों ही रास्ते हैं। तो निष्काम कर्म योग के उदाहरण हैं हमारे बड़े-बड़े, जैसे महापत लाल एंड कंपनी एंड ऐसे बड़े-बड़े हैं। और तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा है करना है और अनासक्त भाव से सेवा करना है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। और निष्काम कर्मयोगी कौन है? जो हर कार्य करता है अ, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हुँ, तो अगर प्रश्न पूछे जाए उनको कि आप कौन हैं? तो उसका उत्तर ये रहेगा निष्काम कर्मयोगी का कि मैं भगवान का सेवक हूँ। और उससे पूछा जाए आप क्या करते हो? तो मैं वो कार्य करता हूँ जो भगवान मुझे देते हैं, वो मैं कार्य करता हूँ। और पूछा जाए कि आप कैसे अपना कार्य करते हो? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत और समर्पण के साथ में मेरे पूर्ण शक्ति के साथ में मैं कार्य करता हूँ, ऐसा उत्तर रहेगा उसका। और जब फल आता है तो उसका क्या करते हो आप? तो फल मैं भगवान को अर्पण कर देता हूँ। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोगी के लक्षण होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण निष्काम कर्मयोगी क्या करता है? वो अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करता है कि मैं करता, मैं। तो मैं हम करते हैं, तो मैं करते हैं तो हमारा जो आत्मा है इधर ही संसार में अटका रहता है।
जब हम मैं करना छोड़ देते हैं तो जो मैं है, असली मैं है, वो भगवत धाम में जाता है। तो तो जो निष्काम कर्म योगी है, वो कभी नहीं कहता कि मैंने ये किया और क्या मैं ही कर सकता हूँ और भी वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान के आदेश के जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे, भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये उसकी भावना रहती है। तो यह इस संसार में बहुत ही अनिश्चितता का संसार है, वो जानता है। इसीलिए वो अहंकार से रहित रहता है और वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है और भगवान का सेवक मानता है और किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेता है। मतलब वो नहीं बोलता है कि ये मेरे कारण हुआ है। वो जानता है कि ये भगवान का कार्य मेरे कारण नहीं रुकने वाला है। और इसीलिए जो भी फल मिलता है, जो भी रिज़ल्ट मिलता है, वो भगवान को अर्पण कर देता है। जब भी हम कार्य करता है निष्काम कर्म योगी, तो उसका लक्ष्य रहता है कि मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो। हाँ, ऐसा वो कभी नहीं सोचता कि मैं शुद्ध हूँ। वो हमेशा कार्य करता है कि मैं हृदय से शुद्ध हो जाऊँ और भगवान को और अच्छे से सेवा कर सकूँ। ये उसकी तो सब कुछ किस लिए किया जाता है? तो ये समझता है निष्काम कर्म योगी कि सब कुछ भगवान ही करते हैं। भगवान कोई मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। अ, ये संसार को चलाने के लिए संसार के ऊपर भगवान निर्भर नहीं है। भगवान ने केवल हमको मौका दिया है दूसरों को मदद करने के लिए। नहीं तो भगवान को वास्तविक में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास में बहुत है। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान हमको जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं गीता में, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हमको क्या करना है? निमित्त बनना है एकमात्र। तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची ये कहते हैं। तो वो जानता है कि मैं कोई अ, मतलब स्वतंत्र नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो एकमात्र निमित्त हूँ भगवान के हाथ हाथ का। और वही मैं बात बोल रहा था कि भगवान के पास में बहुत सारे हज़ारों हाथ हैं करने के लिए। वो चाहे तो किसी से भी वो जो मैं कार्य कर रहा हूँ, वो किसी से भी करा सकते हैं। ऐसी भावना जो निष्काम कर्मयोगी होता है, उसके पास में होती है। और वो कभी सोचता नहीं है कि मैं भगवान को मदद कर रहा हूँ या लोगों को मदद कर रहा हूँ। इसीलिए वो अहंकार से मुक्त होता है। तो वास्तव में उल्टा उल्टा वो ये सोचता है कि भगवान मुझे मदद कर रहे हैं। भगवान ने मुझे मदद किया इतना सारा, लोगों ने मुझे इतनी मदद किया, ये भावना उसकी रहती है। ना कि मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ या फिर मैं भगवान को मदद कर रहा हूँ। तो ये निष्काम कर्मयोगी के ये गुण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अर्जुन ने पूछा था कि क्या श्रेष्ठ है ज्ञान या फिर भगवान के लिए निष्काम कर्म करना? तो उसको बताया है भगवान बताएँगे कि चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि सारे यज्ञों का जो अल्टीमेट परिणाम होता है कि हमको ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ज्ञान से क्या होता है, तो ज्ञान से हम सारे कर्मों के प्रति आसक्ति जो है हमारी, फलों के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान जो है अर्जुन को उस प्रकार अनासक्त होके त्यागने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे। हर पेशेंट को अलग-अलग मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है,
प्रवृत्त उनका कर्तव्य है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषा, उनका कर्तव्य है कि युद्ध करना। तो उनको भगवान वास्तव में अपना धर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको निष्काम कर्म योग करने के लिए प्रेरित करने हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो पूछते हैं कि कौन सा बेटर है बताइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कर्म जो है वो ज्ञान से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान दृढ़ होता है कर्म के द्वारा और ये करने के लिए आसान है। मतलब निष्काम कर्म जो होता है, तो जैसे भगवान बोलते हैं ना, तदामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान ज्ञान देते हैं। और ये जो कर्म निष्काम कर्म जो है ये करना आसान है। मतलब इसको जैसे छोटा बच्चा है वो भगवान के लिए फूल तोड़ सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है, लेकिन वो जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकता है। तो बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी रामानुजाचार्य, शिल प्रभुपाद अ, दूसरे अध्याय में बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना, ये मुक्ति का कारण बन जाता है। और निष्काम कर्म ये आत्म साक्षात्कार में मदद करता है। तो तीसरे और चौथे अध्याय में बताया गया है कि और जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसको कोई रिएक्शन नहीं होता है। यस्तम आत्मरति एव स्यात्। तो इसीलिए कर्म को त्यागना कर्म योग हाँ, तो कर्म के फल को त्यागना, जो कर्म योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके उससे, मतलब कर्म के फल में हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो साथ साथ भगवान क्या करते हैं, हमको अंदर से वैराग्य भी दे देते हैं। इसीलिए फिर अर्जुन को भगवान फिर से कह रहे हैं कि तुम क्या करो, तस्माद अज्ञान संभूतम, तो तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग करो। कृष्ण बहुत दोनों ही मार्ग को गुणगान कर रहे हैं कि दोनों ही संन्यास और कर्मयोग, निष्काम कर्म दोनों एक जैसा है। लेकिन शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोनों ही अच्छे मार्ग है, ऐसा बोल के अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया भगवान ने। तो यह तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्जुन का कंफ्यूजन ये था कि मैं युद्ध करूं कि सन्यासी, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, सन्यासी बन के हिमालय में जाऊं, तपस्या करूं। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन नहीं समझे है अभी भी कि निष्काम कर्म योग में कर्म का कोई फल नहीं होता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए तो कैशियर होता है। कैशियर जो है वो बैंक होता है, उसका पैसा देता है दूसरे को, फिर या दूसरे से पैसा लेता है, लेकिन उसका खुद का कुछ नहीं होता उसमें। इसीलिए उसको न देने का, किसी से उससे पैसे लिया तो वापस करना होता है, न देने का दोष लगता है, क्योंकि वो बैंक के बिहाफ में काम कर रहा है। या जैसे कोई एक मिलिट्री का व्यक्ति होता है, तो वो बॉर्डर में जाके किसी सैनिक को मारता है, तो उसको दोष नहीं लगता है कि आपने इतने को मारा, आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार कार्य करता है। वैसे ही निष्काम कर्मयोगी वो जो है भगवान के बिहाफ में कार्य करता है। उसका उसका जो उद्देश्य होता है स्वयं की इंद्र तृप्ति नहीं, भगवान की प्रसन्नता ये कार्य होता है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ, तो दोनों ही संन्यास कर्म योग है और यार कर्म योग है। तो वो बोल रहे हैं लेकिन कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते, लेकिन कर्म योग बड़ा है, ऐसा बोल रहे। इस क्योंकि मैं बोल रहा था अभी, ऑलरेडी शेयर कर लिया, एक छोटा बच्चा भगवान के लिए फूल तोड़ रहा है, लेकिन वो अगर उसको आप जंगल के जाके तपस्या करने के लिए बोलेंगे तो नहीं कर पाएगा।
इसलिए जो कर्म संन्यास मतलब कर्म योग है, ये श्रेष्ठ ऐसा बोला बोला गया है। तो यहाँ पर एक होता है भक्तिमय जीवन और एक होता है वैराग्य मतलब त्याग। तो इस संसार में 2 रास्ते ज़्यादातर अपनाते हैं लोग, एक तो भोग और एक था त्याग। लेकिन भक्त ना भोग को अपनाते हैं, ना त्याग को अपनाते हैं। भक्त जो है, भगवान की सेवा को अपनाते हैं। मतलब जो भी इस संसार के चीज़ें हैं, वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो इसीलिए बोला गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनासक्तस्य विषयान्, तो विषयों के अनासक्त होकर जो भी इस संसार में वस्तुएं हैं, ये सब सब भूमि गोपाल की, या फिर हर चीज भगवान का है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भगवान का नहीं है, हर कुछ भगवान का है और उसकी पूर्णता है भगवान की चीज भगवान की सेवा में लगाना। तो भगवान की चीज भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। हर चीज, जैसे एक चाकू होता है, चाकू हाँ, अच्छा बुरा नहीं होता है। चाकू जो है, अगर उसको हम चोरी करने के लिए यूज करेंगे तो हम दोषी ठहराएंगे, कर्म लगेंगे। वही चाकू को अगर एक डॉक्टर यूज करता है तो पेशेंट का जान बचाने के लिए उसको उपयोग किया जा सकता है। तो अच्छा बुरा ये कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते। लेकिन हम उसको कैसे उपयोग करते हैं, कैसे सेवा में लगाते हैं। तो मेन चीज यही है। तो लोग क्या है, जो त्यागी होते हैं, एकदम वो ड्राई होते हैं, वो प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षुको परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मैं पिछले बार चर्चा कर रहा था, फल्गु वैराग्य मतलब प्रापंचिका, मतलब हरि संबंधी वस्तुना। हरि का संबंध है और वस्तु से संसार में, लेकिन वो प्रपंच मानते हैं, माया माया माया, सब कुछ माया है, ऐसा सोच के वो छोड़ देते हैं, वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो ऐसा वैराग्य फल्गु माना गया है, मतलब ढोंगी वैराग्य माना है। तो अनेक कर्मों के कारण हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, शरीर छोड़ते हैं। जैसे शरीर परिवर्तन हो रहा है आप फटाफट फटाफट, तो ऐसे ही ये शरीर परिवर्तन होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। तो ये इस संसार में कोई बॉडी कंफर्ट जो है, ये सिर्फ इसको बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, इस चक्कर से छूटने के लिए मिला है। रूपा जी कहते हैं अपनी किताबों में कि द इंटेलिजेंस इज वन हु कैन एस्केप दिस साइकिल ऑफ रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो ये चक्कर चल रहा है, हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, वो चक्कर से जो निकल जाए वो बुद्धिमान है। बाकी बुद्धिमानी बहुत चलती है हमारी यहाँ पर संसार में, लेकिन इसको इससे बाहर निकलने की बुद्धिमानी जो करे वही वास्तव में बुद्धिमान है, ऐसा रूपा जी कहते। तो तो एक ज्ञान की मैं आत्मा हूँ इतना सफिशिएंट नहीं है। कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर हूँ डॉक्टर हूँ। हाँ, आप डॉक्टर हो ठीक है, लेकिन आपने कितने पेशेंट ठीक किए? हाँ, वो मेरे जान पे आता है, मैं कोई पेशेंट को ठीक नहीं करता जा। क्या मतलब हो गया? डॉक्टर हो तो डॉक्टर का काम करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ ठीक है, मान लिया आप ब्रह्म है। तो ब्रह्म का कार्य भी होता है ना, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का नित्य दास है। तो इसीलिए भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, ये वास्तव में जीव का कर्तव्य है। जब तक जैसे भक्त देखिए यहाँ पर कैसे सेवा में लगे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आनंद का अनुभव भगवान की जब तक हम सेवा नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, तब तक हम वास्तव में आध्यात्म में पीछे रहते हैं। तो तो त्याग कृष्ण भावना के बगैर, ये जो है उसको अपूर्ण माना गया है। मतलब त्याग करना, लेकिन किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। नहीं तो ऐसा सोचना ये भौतिक है, मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये कोई त्याग अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए त्याग किया जाता है कि सब कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जैसे गोस्वामी के जीवन में देखा गया है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जब उनको मौका मिला और किसी ने डोनेशन दिया बहुत सारा, तो उन्होंने बड़े-बड़े मंदिर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, हाँ, या फिर श्रीरंगम में जो है रंगनाथ मंदिर, रामानुजाचार्य, इतने बड़े-बड़े मंदिर बना दिए उन्होंने। वो महल भी कुछ भी नहीं उसके सामने, इतने बड़े मंदिर बना दिए। तो तो ये भक्ति का सिद्धांत है कि ज़्यादातर जो वास्तव में भक्त होता है, वो खुद के लिए ज़्यादा कम्फर्ट नहीं चाहता है। वो भगवान को जितना कितना कम्फर्ट मिले, ये उसका लक्ष्य होता है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब उसके जीवन का लक्ष्य एकमात्र होता है कि भगवान को प्रसन्न करे। और ऐसा नहीं है कि वो दुखी होता रहता है, अरे भगवान तो बहुत सुखी है तो वो दुखी होता रहेगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि राजा का जो असिस्टेंट होता है, तो राजा जहाँ-जहाँ जाता है उसका असिस्टेंट उसके साथ-साथ में जाता है। राजा जो-जो खाता है वो उसको खाने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे हमारे मंदिरों में जो पुजारी है, वो हालाँकि भगवान को राजभोग लगता है, 56 भोग लगता है, तो भगवान खाते हैं। तो खाने के उद्देश्य से आपको लगाना नहीं चाहिए, लेकिन जो भगवान खाते हैं तो स्वाभाविक जो पुजारी होता है उसको भी थोड़ा-सा वही जो भगवान खा रहे हैं वो मिल ही जाता है। तो यही है कि उम, ये जो है भगवान के लिए जब हम कार्य यथा तरोर्मूलं निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। मूल को पानी जब दिया जाता है तो सारे टहनियों को पानी मिल जाता है। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बध्नात प्रमुच्यते। तो यहाँ पे बोल रहा है जो न द्वेष करता है, न इच्छा करता है और हमेशा त्याग की भावना में रहता है, तो वो हमेशा द्वंद्व से मुक्त रहता है और वो फिर बंधन में नहीं पड़ता है और वो मुक्त हो जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, तो महाबाहो कह के उनको बता रहा है कि तुम में भी वो शक्ति है, भगवान बोल रहे हैं। तो असली सन्यासी कौन है कि जो भगवान की सेवा करता है, बात बात वही आती है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य, स न सन्यासी च योगी च न निराग्नि न च क्रिया। तो सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करो, भगवान को प्रसन्न करने का भाव रखो। कार्य कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं चित्र में। कोई झाड़ू लगा रहा है, कुकिंग कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है। लेकिन उद्देश्य अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो सबका गति एक ही होगा। तो अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो हृदय में शुद्ध होता है उसको नित्य सन्यासी बोला जाए। तो इस कर्म निष्काम कर्म योगी जो है अगर वो स्थित है तो उसको नित्य सन्यासी, नित्य योगी कहा जा सकता है। तो जो कृष्ण भावनावादी होता है, वो कभी ना द्वेष करता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां जैसे 12वें अध्याय में श्लोक आएगा, तो वो द्वेष नहीं करता है और वो ज्ञान में स्थित होता है। उसको पता होता है कि मेरा संबंध कृष्ण से साथ में है, इसीलिए उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता है और इसीलिए वो जीवन मुक्त से उच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं ना उसके बारे में। या यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। सांख्य योगे पृथक्पाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि दोनों का फल एक ही है। अगर कोई सन्यास लेता है, लेकिन सब लोग सन्यास नहीं ले पाएंगे। बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब लोग नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हमको भगवान को निष्काम कर्म करके भगवान को फल अर्पण करना है। इसलिए तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये फल अर्पण किसको करना है? तो कृष्ण को ये फल अर्पण करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए और और कृष्ण के अवतारों के बारे में हमको पता होना चाहिए। यत् सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो जो ये देखता है कि संन्यास योग और भक्ति योग या फिर निष्काम कर्म योग एक ही है, ऐसा जो वो वास्तव में ज्ञानी है और देखता है। तो जैसे मैं ऑलरेडी चर्चा किया कि रूट को पानी देने से सबको मिल जाता है, तो वैसे ही जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो वास्तविक हमको सारे योगों का फल है, वो मिल जाता है। तो अ, अलग-अलग लेवल का रियलाइज़ेशन है, लेकिन जो भक्ति योग करता है, उसको भगवान रियलाइज़ेशन हो जाता है, भगवान के लेवल का। तो डिटैचमेंट फॉर मैटर, अटैचमेंट टू कृष्णा दैट इज़ परफेक्शन। हाँ। तो भगवान के आसक्त होना ये योग का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि भगवान के बारे में पता होना चाहिए, भगवान के अवतारों के बारे में पता होना चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मम् अचिचेन अधिगच्छति। लेकिन हम संन्यास लेंगे तो दुःख ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो जैसे भक्त यहाँ पे सुखी है, वैसे हम सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको मायावाद जैसे भगवान को निराकार नहीं मानना है, भगवान को साकार मान के उनकी सेवा करना है।
तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो हमको भक्ति करना है, ना